एक तो ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर मिलते हैं तो 2-2 किलोमीटर के पिकअप के लिए जाओ, उसके बाद 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाओ आगे, और उसमें पैसे मिलेंगे 35 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 35, 40 ऐसे मिलते पैसे। मतलब कि यार कुछ भी कर रही है हमारे लिए कंपनी। इंडियाज़ नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो, लेकिन उनके जो राइडर है ना, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसे मैं घर पे ऑनलाइन हुआ और मेरा ऑर्डर बच चुका है अग्रवाल स्वीट, जो कि बी ब्लॉक का है, जहाँ से मैंने बाइक की सर्विस करवाई थी, उसके कोने पे ही है। तो पहले तो ऑर्डर उठाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कल के बारे में, या सोच भी ना सके कोई, ऐसा होता है। तो ये है मेरा आज का फर्स्ट ऑर्डर, जो कि अग्रवाल स्वीट मंगोलपुरी बी ब्लॉक का था। तो ये मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया और एल ब्लॉक का है ड्रॉप इसका। तो ऑर्डर को ड्रॉप करेंगे एल ब्लॉक में मंगोलपुरी। तो उसमें कैश कलेक्शन भी है। तो कैश कलेक्शन से मेरे को 80 रुपये वैसे देने थे कंपनी को। तो 80 रुपये मेरी लिमिट बची थी कैश उसकी डिपॉजिट की, तो 80 रुपये लिमिट बची थी मेरी। तो उससे मेरे को ब्लॉक किया जा रहा था। तो मैंने 800 रुपये पेमेंट कर दिया कंपनी को, और उसके बाद मैं दोबारा से ऑनलाइन हो जाऊँगा आज। तो आज का जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था वो मैंने एल ब्लॉक में डिलीवर कर दिया है। इसमें कैश कलेक्शन था 521 रुपये। तो कस्टमर से मैंने 520 ही लिए हैं, 1 रुपया खुला नहीं था उनसे। तो कोई नहीं, 1-2 रुपये आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि हम भी कस्टमर से कभी 2-4 रुपये फालतू ले लेते हैं, कभी 10 रुपये 20 रुपये फालतू आ जाते हैं कस्टमर से। तो 1 रुपया मैंने कस्टमर से कम लिया है और मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। जो मेरी अर्निंग हुई है वो 33 रुपये हुई है। और यहाँ से जो हाई ऑर्डर एरिया है वो कम से कम होगा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर, क्योंकि ये अब मैं आ चुका हूँ मंगोलपुरी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बी ब्लॉक पड़ता है कोने पे, कोने से अब मैं बीचों बीच आ चुका हूँ। और अब मेरे को जाना पड़ेगा रोहिणी हाई ऑर्डर एरिया में। अगर जाते जाते ऑर्डर मिल जाए तो ठीक ही है, नहीं तो रोहिणी हाई ऑर्डर एरिया में जाना पड़ेगा। और अब रोहिणी हाई ऑर्डर एरिया में पहुँच के आपको बताऊँगा कल के बारे में और आज की। तो अभी मैं आ चुका हूँ हाई ऑर्डर एरिया में, और मेरा ऑर्डर बज रहा है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑर्डर है, और इसको उठाते हैं और उसके बाद चलेंगे ऑर्डर के लिए, ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो जो कल जो गार्ड ने बताया था, जो भी बताया था वो रियल ही था। मैंने ग्रुप में भी शेयर करी थी, टीएल को बताया था कि मैंने गो टू होम की लोकेशन लगाई थी, उसके बाद मेरे को रजौरी गार्डन का ऑर्डर मिला था। ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ मैंने मैसेज कराया उनको, लेकिन अभी तक 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई मैसेज नहीं करा अभी तक उन्होंने उस चीज़ पे। वैसे अपने मैसेज करे हैं जो उनको करने चाहिए वो करते रहते हैं, लेकिन जो मैंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो मैं ज़ोमैटो से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ज़ोमैटो का जो इंडियाज़ नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है ना, जो ज़ोमैटो, वो हम जैसे राइडरों की वजह से चल रहा है, जो हम रीढ़ की हड्डी हैं इस टाइम पे ज़ोमैटो की। और आप हमारी जैसी बातों को या फिर और भी भाइयों की बातों को इग्नोर करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना आपको। तो वैसे तो मैं ज़ोमैटो में भी काम कर रहा हूँ, नाइट में करता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं ज़ोमैटो छोड़ भी सकता हूँ, दिवाली या दिवाली के आसपास, क्योंकि इसमें कोई करियर नहीं बनता, खाली अर्निंग होती है और उसके बाद जान का भी रिस्क होता है। तो इससे बढ़िया थोड़ा कम कमा लेंगे या दिन में काम कर लेंगे, लेकिन नाइट में ध्यान से करेंगे और अपने रिस्क पे करना होता है काम। और टीएल ज़ोमैटो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको कुछ हो जाए, क्योंकि मेरा एक बार पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, जो उसमें बाइक फिसली थी, ज़्यादा चोट नहीं आई थी, घुटने में और कोनी में आई थी। तो इसकी मैंने फ़ोटो और वीडियो मैंने डाली थी ग्रुप में, लेकिन इस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया था कंपनी का। क्या कंपनी को पता नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है? मैंने क्लेम लिया था, जो इंश्योरेंस कार्ड है उससे क्लेम लिया था, पट्टी और उसका कोनी की पट्टी का और पैर की पट्टी का। तो उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। कंपनी को पता नहीं है क्या वैसे कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? तो आइए चलते हैं, अपना सेकंड ऑर्डर उठाते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपको 12 बजे के आसपास।
तो अब मैं आ चुका हूँ अपने सेकंड ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो यहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं और देखते हैं कहाँ जाना होगा। तो ये है मेरे दोनों ऑर्डर, दोनों नहीं एक ही है और 2 पन्नी में है। और जो लोकेशन है मेरी सेक्टर 24 की है। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपको 12 बजे के आसपास। और आज मैं 2 बजे तक भी काम करूँगा। तो सेक्टर 24 वाला मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और इसमें जो अर्निंग हुई है वो हुई है 55 रुपये के आसपास। तो 55 रुपये मेरी अर्निंग हुई है। जैसे ही मैं यहाँ लोकेशन पे आया तो जो कस्टमर हैं वो आपस में बात कर रहे थे कि अपने रिलेशन वालों से बात कर रहे थे कि कब तक चलाओगे ये फॉर्च्यूनर और इनोवा, कोई लेवल वाली गाड़ी लो ना। तो लेवल वाली गाड़ी का मतलब कि वो ऑडी और BMW की बोल रहे थे। तो मतलब कि इनोवा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं कस्टमर के रिलेशन वालों पे, और वो कस्टमर बोल रहे हैं कि आप ऑडी या फॉर्च्यूनर ऑडी या फिर BMW जैसी गाड़ियां लो। मतलब कि इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं और फिर भी इनको कम लग रही हैं वो गाड़ियां, और उनमें थोड़ा उनका रेपुटेशन कम हो रही है। तो ऐसी गाड़ी हमारे पास आ जाए ना, अगर हमारे पास ना i10 i20 भी आ जाए या सेंट्रो भी आ जाए ना, तो हम इसकी गाड़ियों में खुश हो जाते हैं। इतनी बढ़िया गाड़ी लगती है हमें ये, इन्हीं गाड़ियों में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन कस्टमर पे इनोवा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ हैं और फिर भी वो खुश नहीं है। को दिखाऊंगा 12 बजे के आसपास के ऑर्डर। अभी टाइम हो रहा है 12:15। तो आप देख सकते हैं ये मेरा, तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और अब मैं हो चुका हूँ ऑफलाइन। तो सेक्टर 3 में ऑर्डर डिलीवर करने आया था जो कि प्रशांत बिहार से, और उससे पहले जो मुझे ऑर्डर मिला था वो मिला था सेक्टर 16 से अपनी रसोई का ऑर्डर जो कि मेरे को देना था। तो सेक्टर 16 से मेरे को ऑर्डर मिला था। तो सेक्टर 16 से मुझे ऑर्डर मिला था और मैंने डिलीवर किया था मनाली होटल जो कि NH44 के साथ में ही था। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर करा वहाँ से फिर मैं अपने एरिया में आया प्रशांत बिहार की तरफ। तो मेरे को कम से कम 6 से 7 किलोमीटर चलना पड़ा खाली, और 6-7 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ा। तो मेरा जो 14-15 किलोमीटर हो गया था टोटल, और जो मेरी अर्निंग हुई थी ना उसमें 50 रुपये हुई थी, 50 रुपये अर्निंग हुई थी। तो वैसे भी काम नहीं है, और उसके बाद ये बाहर भेजे जा रहे हैं एरिया से, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न का मिलता ही नहीं कुछ। 50 रुपये में 6.5 किलोमीटर मेरे को जाना। पता नहीं कंपनी ने चूतिया बना रखा है राइडरों का, और वो भी नाइट में इस टाइम पे। पता नहीं क्या है, राइडर यार चूतिया समझते हैं राइडरों को, पागल कर रहे हैं, करते रहेंगे, मरते रहेंगे पैसों के लिए। और मैं 7 बजे से लॉगिन हुआ हूँ, 7 बजे से लॉगिन हुआ हूँ। 327 रुपये का काम हुआ बस, 327। मतलब कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 327 रुपये कोई मायने नहीं है। एक जोमेटो राइडर और उसकी बाइक, 2 चीज़ें चलती हैं साथ में, और 327 रुपये के काम हुए। उसके बाद मैं 5 घंटे कंपनी को देने के बाद 327 का काम करूँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। 327 में 150 रुपये का पेट्रोल लग गया, 150 में मैं चल रहा हूँ और 150 की बाइक चल रही है, जो कि 50-60 हज़ार रुपये की बाइक है, और 150 रुपये मैं चल रहा हूँ, और 150 में मैं और बाइक चल रही है, और 150 का पेट्रोल लग गया। मतलब कि यार कुछ भी कंपनी कुछ भी किए जा रही है, मनमानी कर रही है अपनी। मैं तो वैसे 1 हफ़्ता और देखूँगा, 15 अगस्त से पहले 12-13 तक मैं देखूँगा। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन करूँगा, या फिर इस काम को छोड़ ही दूँगा। जोमेटो छोड़ ही दूँगा। हमारा ना पागल बनना है इस टाइम पे, कंपनी पागल बना रही है, पागल। एक तो ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर मिलते हैं तो 2-2 किलोमीटर के पिकअप के लिए जाओ, उसके बाद 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाओ आगे, और उसमें पैसे मिलेंगे 35 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 35-40 ऐसे मिलते पैसे।
मतलब कि यार कुछ भी कर रही है हमारे लिए कंपनी। इंडियाज़ नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो, लेकिन उनके जो राइडर है ना उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे। कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 327 रुपये कोई मायने नहीं है। एक ज़ोमैटो राइडर और उसकी बाइक, 2 चीज़ें चलती हैं साथ में और 327 रुपये के काम हुए। उसके बाद मैं 5 घंटे कंपनी को देने के बाद 327 का काम करूँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा 327 में। 150 रुपये का पेट्रोल लग गया, 150 में मैं चल रहा हूँ और 150 की बाइक चल रही है, जो कि 50-60 हज़ार रुपये की बाइक है और 150 रुपये मैं चल रहा हूँ और 150 में मैं और बाइक चल रही है और 150 का पेट्रोल लग गया। मतलब कि यार कुछ भी कंपनी कुछ भी किए जा रही है, मनमानी कर रही है अपनी। मैं तो वैसे 1 हफ़्ता और देखूँगा, 15 अगस्त से पहले 12-13 तक मैं देखूँगा। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन करूँगा या फिर इस काम को छोड़ ही दूँगा। ज़ोमैटो छोड़ ही दूँगा। हमारा ना पागल बनना है इस टाइम पे, कंपनी पागल बना रही है, पागल। एक तो ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर मिलते हैं तो 2-2 किलोमीटर के पिकअप के लिए जाओ, उसके बाद 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाओ आगे, और उसमें पैसे मिलेंगे 35 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 35-40 ऐसे मिलते पैसे। मतलब कि यार कुछ भी कर रही है हमारे लिए कंपनी। इंडियाज़ नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है ज़ोमैटो, लेकिन उनके जो राइडर है ना उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे। राइडर ही इंडियाज़ नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, राइडर ही। और राइडरों का जो हाल हो रहा है ना वो किसी का हाल नहीं है। किसी फुल टाइम वाले से आप पूछना कि भाई कितनी अर्निंग हो रही है अभी और पहले कितने कमा लेते थे। 100 रुपये पर गिग्स के हिसाब से भी अगर मिले ना तो फिर भी 500 रुपये होते हैं 5 घंटे के, लेकिन इसमें 300, 250, 300, 400 बस। तो अब मैं हो चुका हूँ ऑफलाइन और उसके बाद आपको दिखाऊंगा अर्निंग और सारे ऑर्डर, जो कि बकवास ऑर्डर थे मेरे सारे।